वो क्या क्या चीज़ें आपके स्टडी परमिट के टाइम नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ईजी है आपसे मिस होना। स्टडी परमिट में दिक्कत नहीं आएंगी आपको, आपके वर्क परमिट में दिक्कत आएंगी, प्लस उसके बाद आपको आपकी पीआर की फाइल के टाइम भी बहुत दिक्कत आएगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। नाउ आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। अब इसके बारे में मुझे तो मेरे टाइम पे सब पता था, बहुत चीज़ें पता थी, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, बट मैंने वो चीज़ें नहीं करी तो आई डोंट थिंक मुझे वो ज़्यादा दिक्कत देंगी। बट अब मुझे काफ़ी सारे डीएम आ रहे हैं, अब मैं लोगों के चीज़ें देखता हूँ कि उन्होंने क्या गलती कर दी, और वो बहुत सिली मिस्टेक्स हैं जो कि उनको आगे जाके उनके पीआर के सपनों में या सब चीज़ों में दिक्कत देगी। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके स्टडी परमिट के टाइम नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ईजी है आपसे मिस होना, ठीक है। और अगर आपने ये चीज़ें मिस कर दी तो आप स्टडी परमिट में दिक्कत नहीं आएंगी, आपको आपके वर्क परमिट में दिक्कत आएंगी, प्लस उसके बाद आपको आपकी पीआर की फाइल के टाइम भी बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। एंड ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द वीडियो। नाउ सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मुझे कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोस्टली डीएम आ रहे हैं अब वो इसी गलती की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये गलती है आपको आपके सेमेस्टर या पढ़ाई खत्म होने के बाद काम करने वाली दिक्कत, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन केस है, ठीक है, अब जैसे मैंने 1+1 कोर्स लिया था, ठीक है, मतलब 1 ईयर का एक कोर्स एंड देन 1 ईयर का एक कोर्स। नाउ वो दोनों कोर्सेज के बीच में हमें 1 मंथ का गैप मिलता है। सम पीपल चूज कि उनको 4 मंथ्स का गैप मिले, जो ऑफिशियल ब्रेक होता है उसमें वो लोग काम करते हैं फुल टाइम, दैट्स ओके, ठीक है। बट मेरे केस में जिनको 4 मंथ्स का गैप नहीं था, उनके उसमें उनको 1 मंथ से 1.5 मंथ्स का टाइम मिलता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे अगर 1 ईयर का कोर्स किया, उसके बाद मान लो 2nd ईयर का कोर्स उनका जस्ट 1 महीने बाद स्टार्ट है, तो वो जो बीच का 1 महीना होता है ना, वो लोग उसमें भी अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके जो स्टडी परमिट आपको मिला होता है एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हो, उसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि आप इतने आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। मेरे टाइम पे 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, राइट। एंड उसमें लिखा होता है वाइल यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, ठीक है। तो अब अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हो या आपका जस्ट एक कोर्स खत्म हुआ है, तो यू आर नो लॉन्गर अ फुल टाइम स्टूडेंट। तो उस केस में आप काम कर ही नहीं सकते हो। तो आपके पास अगर आपका फर्स्ट कोर्स खत्म होने के बाद ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि आपके पास थोड़ा दिन, चाहे 1 हफ्ता ही सही, चाहे 2 हफ्ता ही सही, उस टाइम पे आप एलिजिबल नहीं हो टू वर्क इवन 1 आवर। बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी काम कंटिन्यू रखते हैं और उसकी वजह से उनको अपने वर्क परमिट के टाइम भी दिक्कत आ रही है। नाउ सेकंड सबसे बड़ी गलती जो आजकल बहुत ट्रेंड में हो रही है, वो है कि आप लोग अनऑथराइज्ड ब्रेक्स ना ऐसे ले लेते हो। क्योंकि आजकल क्या है, कॉलेजेस थोड़े से लीनियंट हो रहे हैं। लीनियंट इन द सेंस कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बैक होम आपके इशू है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो मुझे अभी 4 मंथ्स के लिए अपनी पढ़ाई स्किप करनी है और मैं जो है किसी काम की वजह से जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, आप ऐसा बोलते हो, ठीक है। इसका कोई आपके आईआरसीसी से कहीं रिलेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, राइट। तो कोई सुपरवाइजर या सुपरफिशियल पावर नहीं है जो आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम में। हो सकता है कि आप इंडिया जाओ ही ना, आप ऐसे ही बहाना बना दो, जो कि बहुत लोग आजकल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप लेजिटिमेटली जा रहे हो तो सब ठीक है, तब तो आप यहाँ पे होगे नहीं। बट लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही डिले कर रहे हैं अपना कोर्स कि अगर वो फीस नहीं निकल पा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि देखो यार मेरे को कुछ दिक्कत हो गई है, बैक होम मुझे जाना पड़ रहा है। और नॉर्मल जो ह्यूमन राइट्स हो गए, नॉर्मल जो स्टूडेंट बेनिफिट्स के इन चीज़ों में आ जाते हैं ये चीज़ें, तो आपका कॉलेज आपको मना थोड़ी करेगा इन चीज़ों के लिए, राइट। अगर आपका जेन्युइन लेजिटिमेट रीज़न है तो कॉलेज हैज़ नो राइट टू स्टॉप यू, वो तो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा ना। इस सपोर्ट का बहुत लोग फ़ायदा उठा के वो जो अनऑथराइज्ड ब्रेक्स है ना, उसमें भी अपनी शिफ्टें लगाने लगते हैं, उसमें अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते कि वो अनऑथराइज्ड ब्रेक पे हैं, या फिर वो कैश की जॉब्स करने लगते हैं, ये सब चीज़ें करने लगते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी आपको बहुत दिक्कत आएगी अपने वर्क परमिट फाइल करने के टाइम। नाउ कैश जॉब्स की बात करते करते आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है, जो है कैश जॉब्स में काम करना। नाउ ये ऐसी चीज़ है जो अगर आप कनाडा में हो, मैं भी आज एक स्टूडेंट होके निकला हूँ अभी, ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ कि कैश जॉब्स बहुत करते हैं बच्चे, ठीक है। ये एक फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है कि यार नहीं करते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो ऑफ कैमरा सबको पता होती है, ठीक है ना। कोई कैमरे में बताएगा नहीं कि वो करता है या नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। बट अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कैश जॉब्स करके भी अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं, क्योंकि सबको अपना अपना चीज़ें करनी होती हैं, किसी की फीस नहीं निकलती है, कुछ नहीं होता है, दैट्स ओके। मोस्ट लोगों को मैंने देखा है जो इन चीज़ों में होते हैं, पहली बात तो देखो आप कैश जॉब मत ही करो, ट्राई करो आपको ऑन कैंपस आपके कॉलेज में जॉब मिले, प्लस आप बाहर गए 20 आवर्स कर लो,
उस तरह से मिक्स मैच करने की कोशिश करो, कैश जॉब्स की तरफ मत जाओ, ठीक है, क्योंकि वो मिसयूज कैटेगरी में आता है, आपको भी मिसयूज करेंगे, टॉर्चर करेंगे, आपको वो काम भी पसंद नहीं होगा, बस आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे के लिए वो चीज़ करोगे। बट चलो एक बार को कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, ठीक है, तो वो लोग कैसे करते हैं कि एक उनकी जो जॉब है, मेन जॉब, वो सिन पे चलती रहती है ऑन द साइड, एंड देन वो महीने में 1-2 शिफ्ट ऐसे कैश पे कहीं मार लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आपके पास कैश फ्लो कहीं आ गया, 100, 200, 300, 400 डॉलर महीने के एक्स्ट्रा बन गए, दैट्स समथिंग एल्स, ठीक है, दैट्स लाइक मैनेजेबल, दैट्स हाउ पीपल आर डूइंग इट, ठीक है। नाउ कैश की जॉब्स में दिक्कत तब आती है जब आपका सिन पे कोई जॉब है ही नहीं और आप सिर्फ कैश पे ही जॉब्स किए जा रहे हो, राइट। अब जब आप सिर्फ कैश पे जॉब्स कर रहे हो, उस केस में आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो रहे होंगे, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कैश में पेमेंट आ रहा है, कोई बंदा हमेशा तो कैश में खर्च नहीं करेगा, कोई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, बट कुछ लोग अभी क्या हो रहे हैं, वो इस चीज़ में फंस जा रहे हैं कि वो कैश लेके खुद अपने बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है। नाउ आपकी इसमें अभी तो आपको लग रहा होगा छोटे स्केल पे देयर इज नो इशू, बट जब ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में आप करोगे, ठीक है, आपके पढ़ाई के दौरान या किसी भी चीज के दौरान, देन आपके ट्रैक रिकॉर्ड में तो दिखेगा यू हैव वर्कड वेरी लेस आवर्स ऑन सिन या 0 आवर्स ऑन सिन, देन वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम, ठीक है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो अवेयर कि एक अनरिकॉग्नाइज्ड अनऑथराइज्ड मीन्स ऑफ मनी होता है, ठीक है। तो जब आप वर्क परमिट फाइल करना चाहोगे या बाद में अपनी पीआर फाइल करना चाहोगे और आपका बैक रिकॉर्ड चेक होगा, तो बोलेंगे कि यार आपने पढ़ाई के टाइम तो सिन पे 0 आवर्स काम किए थे, बट यू सर्वाइव्ड ऑल दीज ईयर्स, यू गॉट अ जॉब, यू डिड एवरीथिंग, व्हाट डिड यू डू इन दोज स्टूडेंट ईयर्स, ठीक है। तो वो चेक अगर आपका हो गया, बैकग्राउंड चेक, तो आप वहां फंस जाओगे। नाउ इट्स अप टू यू, मैं बोल नहीं रहा कि यार आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, आपको करना होगा आप करोगे, बट मैं जनरली बता रहा हूँ कि कुछ चीजें ध्यान में रख के करना कि यार बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत लोग अब इन चीजों में फंसे रहे हैं जिन्होंने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जब ये चीज को कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो लोग ऊबर करते हैं, जो लोगों की इस तरह की इनकम होती है, उनके लिए बहुत जरूरी है। ना आपको पता होगा अभी जस्ट टैक्स सीजन गया था लास्ट ईयर, अभी नेक्स्ट टैक्स सीजन आने वाला है, राइट। मैंने बहुत सारे लोगों को, जैसे हमें टैक्स विद तृप्ति थी, उनकी तरफ भेजा था, बिकॉज शी वॉज डूइंग इट फॉर जस्ट $20 एंड इट वॉज वेरी गुड, एंड 2,000 to 3,000 स्टूडेंट्स ने टैक्स विद तृप्ति से अच्छे से अपने टैक्सेस भरवाए लास्ट ईयर, ठीक है। अब जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि जो ऊबर इनकम वाले लोग हैं ना, ऊबर इनकम वाले लोग हेजिटेट करते हैं अपना पूरा टैक्स भरने के लिए, क्योंकि क्या होता है, जब आप ऊबर करते हो तो आपको तो इन जनरल पूरा मनी आता है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग ऊबर इनकम वाले, जिन लोगों को मैंने रेकमेंड किया था तृप्ति के पास जाने के लिए, तो जब उन लोगों ने बात करी तो वो लोग बहुत हेजिटेंट थे टैक्स भरने के लिए, एंड तृप्ति नोज वेरी वेल कि यार यहाँ पे अगर आपने ये सब चीज़ें करने में सोचा ना कि पैसे कम भरेंगे या ये चीज़ करेंगे, तो दैट्स गोना हिट यू वेरी बैड, क्योंकि आपका सिन नंबर, आपका सब कुछ अटैच्ड होता है जब आप ऊबर करते हो, ठीक है। तो आपकी एवरी इनकम शोज ऑन रिकॉर्ड, कैश में तो चलो एक बार को नहीं भी दिखता रिकॉर्ड, बट आप ऊबर कर रहे हो तो ऑन रिकॉर्ड यू आर डूइंग एवरीथिंग, एंड जब आप उस चीज को रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट बीइंग अ टैक्स कंप्लायंट पर्सन, और प्लस आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। कुछ कैनेडियंस कर सकते हैं ये चीज एक बार को, इट डजंट मैटर टू देम, ठीक है। हमको इस कंट्री में आगे हमारा फ्यूचर देखना है, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड शुड बी ऑफ अ गुड पर्सन हु पेज टैक्सेस, हु डज गुड जॉब्स, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा क्लीन होना मोर इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने जब पूछा कि यार ऐसे कितने लोग थे, तो ऊबर के लिए अगर 500 लोग आए थे, तो उनमें से 200-300 लोग यही थे कि वो बोल रहे थे कि हमें यार कुछ तरीका बता दो कि हम ये चीज़ ना भरें। अब आप दूसरे तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हो, उसके लिए टैक्स विद तृप्ति ने जितने भी 2-3 हज़ार लोग अगर आप लोगों ने टैक्स भरवाया है, आपको पता होगा कितने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तृप्ति ने आपको लाके दिए होंगे, राइट। एंड मैं भी इसलिए इवन इस ईयर भी बहुत ज़्यादा ओपनली बोल रहा हूँ कि शी डज एन अमेजिंग जॉब। एक स्टूडेंट के लिए ना $20-30 में टैक्स भरना, एंड दैट टू विद गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स एंड मोर, इज़ वेरी बिग। बट बहुत लोग ये चीज़ करते ही नहीं है, वो बच्चों का मिसयूज करते हैं, नॉर्मल टैक्स भरते हैं, बट उसके लिए भी $60, $100 तक लेते हैं बच्चों से। तो उस बात को एक बार को मैं साइड भी रख दूं, तो इन जनरल बोलूं कि अगर 500 लोगों में से 200-300 भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि यार हमें नहीं करना है, नहीं करना है, हमें नहीं भरना है, कुछ और बता दो, तो आप दूसरी तरीके से टैक्स बचा सकते हो, राइट। उसके लिए आप तृप्ति से बात करो, आप उनसे बोलो कि यार देखो मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, ऊबर में आप एक्सपेंसेस दिखाओ अपने, दूसरी तरह से पैसे बचाने की कोशिश करो ना, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करो, बट आपकी इनकम तो रिपोर्ट करो, उस पर जो टैक्स बनता है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा ना। और इन जनरल काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी आएगा धीरे 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 धीरे,
टेंशन नॉट, बस आप फॉलो करके रखो। एंड इन जनरल कोई कमेंट हो नीचे डाल देना वीडियो में, मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई कर दूंगा आपको। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। बाय बाय।